अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम महा टीटी का पेपर फर्स्ट जिसके क्वेश्चन देखेंगे सीडीपी के यानी कि नफ्सियात के। यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूरे हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को ना पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही के आप पेपर देखिए प्लीज़, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है। बच्चे की विरासत क्रोमोसोम और जीन की मदद से इस्तखरार हमल के वक्त ही तय होती है और उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। विरासत से मुतालिक दर्ज झैल में से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। तो इनमें से नामुनासिब बयान आपको पहचानना था कि बच्चे की जिस्मानी हालत और उज़लाती निज़ाम पर विरासत का असर होता है। बिल्कुल विरासत का असर होता है। जिल्द का रंग, बालों के रंग वगैरह पर विरासत का असर होता है। वालिदैन से हासिल किया हुआ इल्म, महारत, दिलचस्पी आने वाली नस्लों में मुंतकिल होती है। ये नहीं होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होती है। ये इक्तिसाबी विरसे के कानून में आता है। विरासत के इक्तिसाबी विरसे का कानून, इक्तिसाबी विरसे का कानून है। और दिए किसने थे? लेमार्क ने दिए थे। तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया था विरासत के जो 5 कवानीन हैं उसमें बताया गया था इक्तिसाबी विरसे के कानून में कि माँ बाप अगर कोई चीज़ जो खुसूसियात जो महारतें हासिल करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो उनके बच्चों में मुंतकिल नहीं होती है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है और यही अब हमारा आंसर हो गया। ज़हनी खासियत, जहानत भी विरासत से हासिल होती है। कि जहानत भी हमको कहाँ से मिलती है? विरासत से मिलती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है विरासत और माहौल ये दोनों अज्जा इंसानी नशोनुमा में अहम रोल अदा करते हैं। दर्ज झैल अज्जा से कौन सा जुज़ सिर्फ विरासत पर मुनहसर होता है? इनमें से कौन सी चीज़ें जिस पे जो सिर्फ और सिर्फ विरासत पर मुनहसर रहेंगी? तो ज़हनी नशोनुमा, देखिए हमको जहानत आती है टोटली कहाँ से? विरासत से। लेकिन अगर आप उसको अच्छा माहौल देते हैं तो इसको सिमत भी मिल जाती है। तो विरासत और माहौल का असर होगा ज़हनी नशोनुमा पे। सने बलूगियत यानी कि एज ऑफ मैच्योरिटी, ये टोटली विरासत से आएंगी हमको। तो ये आंसर हो गया। शख्सियत माहौल का, विरासत से नहीं होता है, माहौल से हमारी शख्सियत बनती है कि आप किस तरह के माहौल में रहते हैं। और जज्बाती ज़िंदगी, तो कुछ जो चीज़ें विरासत से आती है हम में, कुछ नेचर्स और कुछ मोरालिटी, अखलाक वगैरह ये भी विरासत से आते हैं। तो थोड़ा हिस्सा, बहुत मामूली जज्बात और बाकी पूरा का पूरा माहौल से मिलता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सने बलूगियत, एज ऑफ मैच्योरिटी। नेक्स्ट है एहसास, सेंसेशन पैदा होने के लिए दर्ज झैल से कौन कौन से नुकात ज़रूरी है? एहसास के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? खारिजी मुहीज, मुहर्रिक की ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है। एहसास हमें किससे होता है? हिस्सी आज़ा के ज़रिए होता है। हमारे 5 हिस्सी आज़ा से, छू कर, देख कर, सूंघ कर, टेस्ट करके। तो इसके लिए कोई बाहरी मुहर्रिक की ज़रूरत रहेंगी ना, कोई बाहरी अनासिर होना चाहिए, तभी हमको क्या होगा? एहसास होगा। देख रहे हैं सामने कुछ होगा तभी आप देखेंगे। तो देख कर आप इल्म हासिल करेंगे, सुनकर इल्म हासिल करेंगे, सूंघ कर करेंगे, टेस्ट करके करेंगे। तो बाहरी मुहर्रिक ज़रूरी है एहसास के लिए। अहले हिस्सी आज़ा की ज़रूरत होती है। वो कितने हैं? 5 है। यानी कि क्या? सेंसरी ऑर्गन हमारे जो 5 है, हिस्से आज़ा जो 5 है उनकी ज़रूरत होती है। उनके बिना एहसास कहाँ होता है? अगर 5 हिस्से आज़ा होते हैं तभी तो हमको उनके थ्रू ही तो एहसास होता है। उसके बाद है कि अपनी ख्वाहिश होना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी ख्वाहिश ना हो तो भी एहसास आपको होता है। हमारी अपनी ख्वाहिश होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एहसास क्या है? एहसास ये दिमाग का गैर फ़ाली अमल है, इनएक्टिव प्रोसेस होता है। अज़बी निज़ाम की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल अज़बी निज़ाम की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एहसास होता है। एहसास से हमारे को, हमारा जो कनेक्शन है कि एहसास हम करते हैं और फिर दिमाग तक क्या होता है? वो मैसेज पहुँचाया जाता है। तो अज़बी निज़ाम की भी यहाँ पर ज़रूरत होती है। अब देखिए आपका ए, बी और डी राइट था। तो हमको हिंट मिल सकती है क्या कि सी? अगर सी किसी के समझ में नहीं आया था तो हम कैसे ले सकते हैं कि ए तो राइट था, ठीक है। तो यहाँ क्या है? यहाँ बी है। तो ये ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गया था। अब ये नॉर्मल पॉइंट था कि हिस्सी आज़ा की ज़रूरत होती है, तो बी ज़रूरी था। तो देखिए यहाँ बी नहीं था ना, तो इसको आप कैंसिल कर दो। अब यहाँ 2 ऑप्शन आपके सामने आ जा रहे थे, फिर ए, बी और डी, ए, बी और सी। तो यहाँ पर देखिए
निज़ाम अज़्बी निज़ाम की ज़रूरत होती है। ये भी आपके लिए इजी पॉइंट था, तो ऐसा करके आप इसका आंसर फोर्थ वाला ले सकते थे। अगर आपको ऑप्शन आते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ हिंट होती है, आप वहाँ से भी उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई मुहिज ना मुकम्मल हो तो उसे तकमील तक पहुंचाने का काम अज़्बी निज़ाम के ज़रिए होता है। EDF की खाली जगह पर तवज्जो ना देने से भी वो मुकम्मल इदराक हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये तकमीला होता है। ये पूछा गया है आपको कि इस तरह से देखिए, डॉट डॉट की इस तरह से भी हो, अगर आपके सामने इस तरह से भी दिया जाए तो क्या आप इसको खुद हमारा दिमाग उसको फील कर सकता है क्या कि ये ए है, ये सी है, तो ये करता है। तो इदराक में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उसमें जो 7 या 8 चीज़ें हैं, एक क़ुर्ब है, एक तसलसल है, एक ममासिलत है, उनमें एक होता है क्लोज़र यानी कि शमूलियत। शमूलियत एक्चुअली तकमीला है, लेकिन आपको शमूलियत लिख कर आया था, तो ये तकमीला है। तकमीला ही क्या है यहाँ पे, शमूलियत यानी कि क्लोज़र इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, दर्ज झैल बयानात में इदराक और मुतखय्यला में फ़र्क दिया गया है, उनमें से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। यानी कि इदराक और मुतखय्यला की बात हो रही। इदराक यानी कि क्या, किसी भी चीज़ का बामाने एहसास होना, परसेप्शन होना, कि आपको जब एहसास होता और वो मीनिंगफुल है, आप जब उसके मायने समझते हैं तो वो जो इदराक होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एहसास, इदराक हो जाएगा। और मुतखय्यला क्या, कि जितनी भी हम मालूमात हासिल करते हैं, जितने एक्सपीरियंस लेते हैं ज़िंदगी में, तो उनकी जो इमेज हमारे जहन में होती है, जो छप जाती है, कुछ टाइम पर आप उसको रिकॉल करते हैं अगर, तो धुंधली सी एक तस्वीर उसकी हमारे सामने आती है, तो उसे मुतखय्यला कहते हैं, या इसको इमेजरी कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है बोला गया है, तो मुतखय्यला इदराक की बनिस्बत ज़्यादा जानदार होता है, नहीं, मुतखय्यला इदराक की बनिस्बत ज़्यादा जानदार नहीं होता है। इदराक एक बड़ा कंसेप्ट है, मुतखय्यला को अगर आप बहुत बहुत मिला कर भी उसके टुकड़ों को भी जुड़ा दो तो उससे सिर्फ और सिर्फ तखय्युल बनता है, इमेजिनेशन बनता है, तो कैंसिल हो गया। मुतखय्यला ये इदराक की नकल होती है, तो हाँ, आप इसको ले सकते हैं कि मुतखय्यला क्या है, इदराक की नकल है, कि इदराक आपको पहले ही हो चुका है, अब उसकी धुंधली सी तस्वीर आपके जहन में आप ला रहे हैं, तो ये उसी की तो नकल होगी। हकीकी शय के वकूफ़ से मुराद इदराक, साबिक़ा तजुर्बात को ताज़ा करना यानी मुतखय्यला, ये भी राइट है। इदराक हिस्सों में बटा हुआ नहीं होता, सही बात है। मुतखय्यला हिस्सों में बटा हुआ है, ये बात भी सही है। तो आपको पहचानना था कि रॉन्ग क्या है, तो नामुनासिब बयान ये है। इसके अलावा और जो मुतखय्यला होता है वो नापायदार होता है, और इदराक जो है वो पायदार होता है। ये भी एक पॉइंट आप याद रख लीजिए। और इदराक क्या है, इदराक एक पूरा बामाने एहसास है जो एक ही पूरी तरह से होता है, जबकि शबिया क्या है, ये टुकड़ों में भी होता है हमको। नेक्स्ट है, आलम मुतखय्यला में मुंतखब मुतखय्यलात की बिना पर एक मुनफरिद ज़हनी तस्वीर बनाने के अमल को डैश कहते हैं। तो देखिए, हमारे दिमाग में क्या होता है कि हमको जब किसी चीज़ का इदराक हो जाता है, एहसास बामायने एहसास होने पर हमको इदराक, परसेप्शन जब हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उस चीज़ को अगर रिकॉल करते हैं तो उसकी धुंधली सी तस्वीर आपके जहन में आती है। अगर कोई एक चीज़ आपको समझो, आगे आपको कोई एक फंक्शन की तैयारी करना है, कुछ प्रोग्राम है, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि हम क्या मेन्यू में क्या रखना है आपको, या कितने लोगों को बुलाते हैं, उसके एक थोड़ी सी हल्की हल्की तस्वीर आएंगी कि पहले हमने कैसे किए थे, क्या कहते हैं, बहुत टाइम हो गया होगा अगर, या रिसेंटली हुआ होगा, तो आपको उसके हिसाब से उसकी तस्वीरें धुंधली धुंधली आएंगी। तो आप क्या करेंगे, वो पूरी चीज़ों को, मुतखय्यला को, शबिया को एक जब कर देते हैं तो वो होता है तखय्युल। यानी कि जब आप शबियात को मिला देते हैं ना, तो फिर एक बड़ी चीज़ बनती है, और वो क्या होती है, तखय्युल, वो होता है इमेजिनेशन। और तखय्युल की बिना पर आप आगे के प्लानिंग कर सकते हैं, आगे की आप फ्यूचर की प्लानिंग उसके बिना पे, या रिज़ल्ट उसके बिना पे निकाल सकते हैं। तो एहसास ये नहीं है, क्योंकि मुतखय्यलात की बिना पर एक मुकम्मल तस्वीर बनकर आ रही है, तो वो तखय्युल है यानी कि इमेजिनेशन है। देखिए, जज्बात का ये क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, और तहरीक का भी कोई लेना देना इससे है ही नहीं, जबकि एहसास का भी नहीं था, तो ये क्या है, ये तखय्युल है।
नेक्स्ट है मसले का तज्जिया करके उसे हल करने का मंसूबा बनाने से मुराद गौर व फिक्र। गौर व फिक्र यानी कि गौर व फिक्र क्या है? एक बहुत पेचीदा अमल है जहां हम क्या करते हैं, हम मसाइल को हल करते हैं। तो गौर व फिक्र के मीनिंग होते हैं सोचना। सोचना यानी कि क्या? गौर व फिक्र। गौर व फिक्र के बारे में दर्ज झैल में से कौन सा बयान इनमें से सही होगा? गौर व फिक्र को लेके कौन सा बयान सही होगा? लफ्ज़ मुतखय्यला, तखय्युल, तसव्वुरात ये गौर व फिक्र की अलामतें हैं। ये है सोचने के अमल में। हाँ, हम देखिए शबियात को ला लेते हैं, हम इमेजिनेशन भी करते हैं, तखय्युल भी लाते हैं, हम हमारे तसव्वुरात को भी क्या करते हैं, उसमें लाते हैं। तो सोचने के अमल में जब आप सोचते हैं तो आप पिछली चीज़ों को भी दिमाग में लाते हैं ना, तो ये इसका हिस्सा है। यानी कि ए आपके ऑप्शन में रहना ही रहना है, तो डी को यहाँ से हटा देना। जब ऑप्शन के ऑप्शन देखेंगे आप, छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए गौर व फिक्र करते हैं। रुक जाइए, इसको हम बच्चे हर की महारतों के जरिए गौर व फिक्र नहीं कर सकते। अभी आप और रुक जाइए इसको, क्योंकि ऑप्शन के ऑप्शन है ना, हिंट देख लीजिए। हम बारहा मंतकी गौर व फिक्र करते हैं। अब ये बिल्कुल राइट है कि हम ना कई बार, हम डे टू डे लाइफ में कितनी भी बार आप गौर व फिक्र करते हैं, आप सोचते हैं, है ना? ये तो बिल्कुल राइट है, ये तो बिल्कुल राइट है। अब देखो यहाँ पर ना आपको दो ही चीज़ें दी गई थी, दो ही ऑप्शन थे, तो ऑप्शन के ऑप्शन में दो ही थे। तो यहाँ पर देखिए आपका ये तो कैंसिल हो गया था। अब बचा ए और डी, ये तो टोटली पूरी तरह से राइट है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और बाकी ऑप्शन यहाँ से हट गए। तो पहले आप इनको देख लेंगे। अब हम जो हमने देखे थे, छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए गौर व फिक्र करते हैं। देखिए गौर व फिक्र एक बहुत पेचीदा अमल है जहाँ पे हमको सोचना होता है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, आप तख़य्युलात को लाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए कैसे गौर व फिक्र करेंगे? ये यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब है कि बच्चे हर की महारतों के ज़रिए गौर व फिक्र नहीं कर सकते हैं। तो ये बात गलत हो गई ना। अगर आप जिस्मानी एक्टिविटी बच्चों को करा रहे हैं, अगर आप एक्शन के थ्रू बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चे जिस्मानी हरकतें करते वक्त गौर व फिक्र कर सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, उनका तज्ज़िया कर सकते हैं, रीजनिंग यूज़ कर सकते हैं, सोच सकते हैं उनके बारे में। तो यहाँ नहीं बोला गया था, इसलिए ये कैंसिल हो गया। और वैसे भी आप आंसर इसका ईजीली ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल मिसालों से अमल गौर व फिक्र की तसव्वुरी सतह की मिसाल क्या होंगी? गौर व फिक्र यानी कि क्या? सोचना। तो आप इनमें से सोचेंगे, जब सोचने के अमल में आप क्या कर रहे हैं? तसव्वुर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तसव्वुर में हम क्या लाते हैं कि कोई कंसेप्ट आपका क्लियर है, कोई चीज़ की अगर आपको मालूमात है या साबिक़ा इल्म वो चीज़ का है, तो आप आपके तसव्वुर में उसको लाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आप ना अभी लास्ट टाइम आपने जो सफ़र किए होंगे, है ना, कहीं गए होंगे, तो उसके बारे में कुछ लिखिए, तो आप क्या करेंगे? आप तसव्वुर में वो सारी चीज़ों को लाएंगे, क्योंकि उसका साबिक़ा इल्म है, आपको साबिक़ा मालूमात है आपके पास उसकी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लिया आपने, तो आप आपके तसव्वुर में उसको लाएंगे। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? इस बेस पर आएगा कि जहाँ साबिक़ा इल्म है आपको और आप उस पर सोच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है कि रेडियो पर नग़मा सुनते वक्त धुन, सुर, ताल और मवाद के बारे में गौर करना। आप अगर ये सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप एहसास कर रहे हैं, है ना, हिस्से आज़ा के ज़रिए। और एहसास के साथ आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे सोच रहे हैं। एहसास के साथ सिर्फ आप सोच रहे हैं, तो यहाँ तसव्वुर नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। कॉफ़ी पीते वक्त उसके जायके और लिज्जत पे गौर करना, तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं? आप एहसास हो रहा है आपका, और उस बेस पे आपने क्या सोचे? उसके जायके वगैरह के बारे में आपने सोचे, और कुछ नहीं हुआ। दिए गए मौजू पर मजमून लिखते वक्त गौर करना। अब देखिए अगर आपको कोई मजमून दिया गया है और वो लिखते वक्त आप उस पर गौर कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बोली कि आप सफ़र के बारे में लिखिए, लास्ट टाइम आपका क्या सफ़र था, तो आप गौर करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, यानी कि साबिक़ा तजुर्बात को अपने जहन में लाकर आप उस बेस पे कोई चीज़ कर रहे हैं, यानी कि तसव्वुर में ला रहे हैं चीज़ों को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तुलुए आफ्ताब
का मंजर देखते वक्त कुदरती हुस्न पर गौर करना। तो यहाँ आँख जो हिस्सी आ जाए, एहसास कर रहे हैं और वही एहसास पर आप थोड़ा सा सोच रहे हैं, वहाँ उसके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या आपके साबिक़ा मालूमात की बिना पर आप उनको वही चीज़ तसव्वुर में ला रहे क्या? नहीं, उसी वक्त आप इदराक कर रहे हैं वो सारी चीज़ों का यहाँ सोच कर। तो बाकी के ऑप्शन क्या हो गए आपके यहाँ पर कैंसल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाफिज़े का एक अहम जुज़ अख्ज़ करना है, यानी कि क्या? रिकॉग्निशन है। इस पर उस पर असरअंदाज होने वाला एक जुज़ यानी कि तजुर्बात की नौइयत कैसी है। ये भी होगा कि आप तजुर्बा कि आपको कैसे तजुर्बात मिले हैं। हाफिज़ा यानी कि क्या? हिफ्ज़ करना। अब ये हम पे भी डिपेंड होता है कि आप कौन सी चीज़ों को याद रखना चाहते हैं, कौन सी नहीं। कुछ चीज़ें बहुत साल तक याद रहती है, कुछ याद नहीं रहती, कुछ फौरी भूल जाते हैं, कुछ रटने वाला हाफिज़ा होता है, ज़ाती हाफिज़ा होता है और अमली हाफिज़ा होता है कि बार बार किसी चीज़ को करते रहते हैं। तो जाहिर बात है कि आपके तजुर्बात की नौइयत पर भी आपका हाफिज़ा डिपेंड करेगा। दर्ज झैल से कौन सा जुज़ तजुर्बात की नौइयत में शुमार नहीं होगा, कि जो तजुर्बात आप लेंगे तो वो तजुर्बात की नौइयत में इनमें से कौन सी चीज़ का शुमार नहीं होगा। तो देखिए, तहरीक की शिद्दत, के वो तहरीक की ना शिद्दत कितनी है, कितना इंटेंसिटी ऑफ मोटिवेशन, उसकी ना शिद्दत कितनी है, ये भी डिपेंड करेगा। वो कितना मीनिंगफुल है, ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेंगी, जो आपको याद रह जाएंगे। अब देखिए, हर एक फ़र्द का जो रुझान होता है ना, कि एटीट्यूड ऑफ पर्सन, तो इसका हाफिज़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तहरीक के मनाबे यानी कि कहाँ से, जिस तरह जो सोर्सेस है आपके तहरीक के, उस पर भी डिपेंड करेगा आपका हाफिज़ा, कि आपको कितनी चीज़ें याद रहेंगी और कैसे तजुर्बात आपको याद रह सकते हैं। हमारे अपने एटीट्यूड का हमारे हाफिज़े से कोई लेना देना नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दर्ज झैल बयानात से फरामोशी से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब नहीं है, यानी कि भूलने से मुतालिक इनमें से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। ये बोला गया है, जहन में जो बातें मुर्तसिम नहीं होती वो फरामोश हो जाती है। सही बात है कि हमारे जहन में जो चीज़ रजिस्टर नहीं होती, मुर्तसिम यानी कि रजिस्टर नहीं होती जहन में, तो वो हम भूल जाते हैं। सही बात है, वो याद नहीं रहेंगी। फरामोशी से मुराद क़ुव्वत मास्का की कमी है, बिल्कुल, कि फरामोशी से मुराद क्या है कि क़ुव्वत मास्का की कमी का होना, यानी कि आपने कितनी चीज़ को रिटेन करके रखे है। अगर आपके पास रिटेंशन नहीं हुआ है किसी चीज़ का, भूल जाएंगे। शिद्दत जज्बात में सीखी हुई बातें फरामोश नहीं होती है, नहीं, ये नेगेटिव बात हो गई, होती है। शिद्दत जज्बात में सीखी हुई बातें बिल्कुल फरामोश हो जाती है। इसलिए आंसर हमारा यही होगा कि शिद्दत जज्बात में, अब देखिए, अगर इमोशंस आपके पास हावी है, अब इमोशन कैसे भी हो सकते हैं, कुछ तकलीफ़ वाले हो सकते हैं, कहीं आप गुस्से में हो सकते हैं। तो आपके ऐसे इमोशन में जहाँ आप चीज़ को सीखेंगे तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहेंगी, क्योंकि इमोशन हावी है आप पे, आपके जज्बात हावी हो चुके हैं, तो वहाँ कोई चीज़ आपको याद थोड़ी रहेंगी, आप उसको भूल जाएंगे। तो ये हो गया आंसर। उसके बाद था कि जिस्मानी और ज़हनी सेहतमंदी अच्छी ना होने से अक्स शुदा मालूमात का मिस अच्छा नहीं होता और फरामोश हो जाते हैं। सही बात है कि फरामोशी का एक और रीज़न ये है कि अगर आपकी ना जिस्मानी और ज़हनी सेहत सही नहीं है तो चीज़ें फरामोश हो जाती है, हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट है, दर्ज झैल से कौन सा मुहीज नफसी समाजी मुहीज नहीं है। तो इनमें से कौन सा मुहीज, नफसी समाजी मुहीज यानी कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर दैट इंटरेक्ट टू क्रिएट मोटिवेशन, तो वो आपका होगा साइको सोशल मोटिव, यानी कि नफसी समाजी मुहीज। अब नफसी समाजी मुहीज कौन सा नहीं है? एक तो साइकोलॉजिकली आप पे असर करना, और वो भी समाज से रिलेट करने वाला मोटिव होना आपका। तो हुसूल करना यानी कि हासिल करना, अचीवमेंट की तरफ जाना, यहाँ पे अचीवमेंट है एक्चुअली, यहाँ पे इसका मतलब कि आप अचीव करना चाहते हैं। अब वो अचीवमेंट आपकी कोई भी हो सकती है, कोई भी आपका गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो ये तो है। उसके बाद है मवानुसत यानी कि एफिलिएशन, इसका मतलब है आपका लगाव। देखिए, हमें ना चीज़ों से, इंसानों से, जानवरों से जो लगाव होता है, कि हमको जो लगाव है हमारा,
दिली झुकाव होता है, लगाव होता है, तो ये भी समाज से रिलेट करेंगे। तजस्सुस और तहकीक ये भी रहेंगी कि ये भी समाज से ही रहे और नफ्सी तौर पर जाएंगे। इस्तखराज ये नहीं रहेगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नफ्सी समाजी मुहिज में ना तहसील यानी कि अचीवमेंट आ जाता है, एफिलिएशन आ जाता है, नीड ऑफ पावर आ जाता है, स्टेटस आ जाता है कि हम स्टेटस चाहते, पावर चाहते, इमेज चाहते, ये सारी चीज़ें हम समाज के लिए चाहते हैं और ये साइकोलॉजिकली हम पर क्या होती है, असर करती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है हाफिज खासा जहानत, ये अजबी खलियात और अजबी रेशों के जुड़ने, वो जुड़ना है, जुड़ने पर मुनसिर होते हैं। जुड़ने की पेचीदगी जितनी ज़्यादा होंगी जहानत का मियार उतना ही ज़्यादा होगा। थॉर्नडाइक के किस नज़रिए में ये ख्याल था? तो थॉर्नडाइक का वो कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी थी, यहाँ पे कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी थी उनकी। थॉर्नडाइक की कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी यानी कि दो आलमी नज़रिया था, उनकी कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी यानी कि दो आलमी नज़रिया था। इनका कहना क्या था इसमें कि बच्चा सीखता है या कोई भी सीखना जो है हमारा, सीखने के अमल में क्या होता है कि एक मुहर्रिक होता है ना, स्टिमुलस होता है, मुहर्रिक या मुहीज होता है, और प्लस इसकी वजह से क्या होते हैं, इसकी वजह से रद्द अमल लाए जाते हैं। यानी कि क्या कि लर्निंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो इन दोनों में जो कनेक्शन होता है कि मुहर्रिक सही होना, उससे जो रिस्पॉन्स आएगा, तो इनके कनेक्शन से, इनके राब्ते से, इनके कनेक्शन से क्या होता है, लर्निंग होती है, सीखना होता है, ऐसे थॉर्नडाइक ने कहा था। अब यही चीज़ पॉलो के हिसाब से भी, स्किनर में भी आप देख लीजिए यही चीज़ थी ना कि मुहर्रिक की वजह से क्या था, रद्द अमल था। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक ने लिए थे, दो आलमी नजरिया इसे कहा गया है। जज्बाती जहानत का तस्वुर 1995 में पहली मर्तबा पेश करने वाले साइंसदान से मुराद कौन थे? वो जिन्होंने जहानत का जो तस्वुर पहली मर्तबा जो पेश किए थे वो कौन थे? डैनियल गोलमन थे। इम्तिहान में कम नंबरात हासिल होने पर सवालिया पर्चा बहुत मुश्किल था, ऐसा कहने से मुराद डैश दिफाई निज़ाम है। इससे मुराद कौन सा दिफाई निज़ाम है? प्रोजेक्शन है ये। प्रोजेक्शन पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं उसको। प्रोजेक्शन यानी कि इजलाल, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद पहले इंग्लिश के टर्म लिखा देती हूँ मैं आपको। सेल्फ पनिशमेंट, खुद ताज़ीज़ी, और होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन, ऊनियत, और ये तो है नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ना डिफाइन निज़ाम में यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म में जो चीज़ें आती है उन पे ये क्वेश्चन है आपको कि इम्तिहान में कम नंबरात हासिल होने पर सवालिया पर्चा मुश्किल था, ऐसा कहना। अब हो सकता है कि आपने मेहनत ही नहीं करे होंगे और आप पास नहीं हुए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो कोई भी रीज़न हो, अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते। तो इम्तिहान में सवालिया पर्चा हार्ड था, इसलिए आप पास नहीं हुए। तो ये प्रोजेक्शन है आपका। आप क्या कर रहे हैं, इसको प्रोजेक्शन के अलावा आपको ये भी लिख कर आ सकता है हटाव का अमल, ये भी लिख कर आ सकता है आपको इजलाल। क्या होता है ये? जहाँ पर हम हमारी चीज़ कहीं और नहीं, हटाव के अमल नहीं लिखिए उसको, प्रोजेक्शन इजलाल भी कर दीजिए सिर्फ। हटाव का इजलाल यानी कि क्या कि जहाँ पर आप आपकी ना गलती को कहीं और डाल देते हैं। आपको क्या था कि आपने मेहनत नहीं की इसलिए आप पास नहीं हुए, लेकिन आप क्या बोल रहे कि नहीं पेपर हार्ड था ना इसलिए हम पास नहीं हुए। आपने अपने आप को क्या किया, सेटिस्फाई कर लिया साइकोलॉजिकली भी, और किसी और को भी आपको अगर आंसर देना है पेरेंट्स को, तो आप उनके सामने आप आंसर देके हट गए। तो ये क्या था आपका डिफेंस मैकेनिज्म में था, दिफाई निज़ाम में था। तो ये होता है इजलाल। अब देखिए खुद ताज़ीज़ यानी कि सेल्फ पनिशमेंट। अब इसमें क्या होता कि इम्तिहान में कम नंबरात हासिल होने पर
मैंने खुद मेहनत कम की थी या मेरी पूरी मेहनत नहीं हुई थी इसलिए मैं फेल हो गया या कम नंबरात हासिल हुए। ऐसा कहना आपका क्या था? खुद ताजीज़ी अमल था, यानी कि सेल्फ पनिशमेंट थी कि आप अपने आप की गलती मान के खुद को बोल रहे हैं, आप खुद को पनिश कर रहे हैं बोल कर भी कि नहीं मेरी अपनी गलती थी, मैंने नहीं किया था ऐसा। और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये यहाँ पर हम क्या करते हैं कि छोटे बच्चे हों दो या बड़े लोग भी होने दो, वो क्या करते हैं कि कोई अदर पर्सनैलिटी को देखकर उनके साथ रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को देख लो, क्लास में टीचर है तो टीचर से ज़्यादा बात करेंगे, टीचर्स को ज़्यादा उनकी हेल्प करेंगे, उनके थोड़ा आगे आगे आएंगे, करेंगे इस तरह की हरकतें कि वो बोलेंगे कि नहीं हम इसके फेवरेट है, वो हमको कितना चाहते हैं। और कुछ लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटोज़ लेते हैं, सिग्नेचर्स वगैरह उनकी लेते हैं। तो क्या करते हैं कि हम हमारी आइडेंटिटी के लिए हम दूसरों को कहीं ना कहीं यूज़ में ला रहे हैं, तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। तो ये भी यहाँ पर नहीं है, आंसर हो जाएगा प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है जहन में जहनी कशाकुश यानी के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कुछ तदाबीर दी गई है, इनमें से कौन सा बयान नामुनासिब है? यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है आपको, जहनी कशमकश को दूर करना है, तो इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है पूछा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट या कशमकश या कशाकुश होने पर बिला वजह तावीली हलिये देने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि क्या कि आपको अपने आप को, मैं आपको ना उसके मीनिंग लिखा देती हूँ। तावीली हलिया यानी कि रैशनलाइजेशन होता है, रैशनलाइजेशन है या इसकी मीनिंग। रैशनलाइजेशन देने की यानी कि एक आपकी अपनी लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्या? फैसले को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करना, ये तो कशमकश में आप ये चीज़ करेंगे। इम्तिनाई बातों के बारे में ज़्यादा ना सोचना, सही बात है, जो बातें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, ये तो हम अमल करेंगे। तजुर्बाकार अफराद से मशवरा लेना, हम उनसे भी मशवरा लेंगे। अब देखो रैशनल रीजनिंग यूज़ नहीं करो बोल रहे यहाँ पर, तो नहीं बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत हो गया कि अगर आप कशमकश में है ना तो आप आपकी रैशनल थिंकिंग को यूज़ करो ना, आप अपने तजुर्बात की बेस पे देखो वो सही हो रही है या नहीं, गलत है वो बात। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आमोजिश की मुंतकली के दौरान अज्जा में उमूमियत होती है, लेकिन मुंतकली के लिए उस मजमून का कोई फेल बामकसूद हो, मकसद के लिए पुरखुसूस ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए करने के लिए कहा जाए तो वो ज़्यादा मौसर होता है। बामकसद, अब इतना ना करते हुए अगर इतना भी पढ़ते कि बामकसद और मकसद के लिए पुरखुसूस ईमानदार नज़रिया आमोजिश का किसने पेश किया था? वेगले ने पेश किया था। बस इतना भी आप करते तो पढ़ते तो हो जाता था। नेक्स्ट है बचपन में बच्चों की जहनी और जज्बाती इस्तेदाद की नशोनुमा हिस्सी आज़ा के ज़रिए मुख्तलिफ तजुर्बात में हासिल करने वाले बच्चों के इदराकी अमल के मराहिल से कौन सा मरहला नहीं है? यानी अब यहाँ पर देखिए बचपन की बात की गई है और आपको ना पियाजे के क्वेश्चन से रिलेट करके इसको पूछा गया है। तो बच्चे हैं, बचपन है, अब बचपन में हम क्या करेंगे? इब्तिदाई बचपन और सानवी बचपन है, ठीक है। इब्तिदाई बचपन 2 से 6 साल, सानवी बचपन 6 से 12 साल। तो बचपन में बच्चों की जहनी और जज्बाती इस्तेदाद के बारे में पूछ रहा है, हिस्सी आज़ा का इस्तेमाल करके बच्चे मुख्तलिफ तजुर्बात हासिल कर रहे हैं, तो इदराकी अमल यानी कि जहनी अमल में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होंगी? तो शुमार करना, ये तो है पियाजे के हिसाब से अगर आप देख लो, शुमार करना, नंबर है ना, न्यूमेरिकल करना, नंबर शुमार करना, ये बच्चा करता है। बयान करना, वो भी बच्चा करता है। खदर शनासी, इवेलुएट करना, ये बच्चे नहीं कर सकते। इवेलुएशन
या इवेलुएट, बच्चे खदरे शनासी नहीं कर सकते हैं, खदरे पैमाई बच्चा नहीं कर सकता है। मायने अक्स करना, रिकॉग्निशन करना, ये बच्चे कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें बच्चे करेंगे ज़्यादातर वो ना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में यानी कि ठोस अमली मरहले में प्याजे के करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, खदरे शनासी बच्चे नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौज़दा बच्चे के कुछ अफ़ाल मुनक्किसा और एहतिमाली अमाल झैल में दिए गए हैं, उनकी मुनासिब जोड़ियाँ पहचानना है। यानी कि आपको रिफ्लेक्ट रिएक्शन पहचानना है। बच्चा कैसा है, नौज़दा है यानी कि अभी पैदा हुआ बच्चा है। तो क्या करेंगे, तो फिजाई मुनक्किसा यानी कि तहफ़्फ़ुज़ से रिलेट करता है बच्चे के। तो हैरान होने का अमल किससे रहेगा, तहफ़्फ़ुज़ से रहेगा। ये ले लीजिए। तैराकी, अब तैराकी है तो बच्चा यहाँ अपना ख़तरा टालने की कोशिश करेगा, तो तैराकी का ताल्लुक यहाँ ख़तरे में चला जाएगा। गर्दन हिलाना, ये बच्चे ना जो छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, तो वो गर्दन हिलाते हैं, ये ख़ास तौर पे ग़िज़ा के लिए, ग़िज़ा खाने के लिए, ग़िज़ा हासिल करने के लिए। तो ये हो जाएगा ग़िज़ा नोशी। और क़दम का रखना, तो क़दम रखना बच्चे में क्या पैदा करेगा, ख़ुद कफ़ालत, उनमें ख़ुद कफ़ालत आएंगी। तो ये उनकी क्या होंगी, जोड़ियाँ। अब पहले का है डी, तो यहाँ जहाँ डी है वो देख लीजिए, तो ये वाला होगा आंसर। और ये वाला, इसका तो वीडियो भी हम बना चुके हैं ना, और क्वेश्चन देख चुके हैं, इसलिए इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे उसको। उसके बाद है कि लिसानी माजूरी रखने वाले तलबा से मुंसलिक दर्जे झैल से कौन सी बात नामुनासिब है। यानी कि लिसानी माजूरी जो बच्चे रखते हैं उनसे रिलेट करने वाली चीज़ इनमें से कौन सी होंगी। लफ्ज़ याद करना मुश्किल होता है, ज़बानी लिसानी माजूरी है ना बच्चे को, तो लफ्ज़ याद करना मुनासिब, लफ्ज़ याद करना मुश्किल होता है, ये तो मेमोरी से ताल्लुक़ है। अददी तरतीब में गलतियां करते हैं बच्चे, गैर ज़रूरी हुर्फ जोड़ते हैं, ठीक है। कागज़ पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं लेकिन बाएं से दाएं की जानिब नहीं पढ़ना मुश्किल होगा। नहीं देखिए, कागज़ पे तवज्जो मरकूज़ कर सकते, लेकिन बाएं से दाएं जानिब पढ़ना मुश्किल होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना बच्चों को। ये बच्चों को लिसानी माजूरी वाले बच्चे हैं, यानी कि ज़बान का नुक्स है बच्चे, ज़बान का नहीं, सॉरी, लैंग्वेज का, ज़बान भाषा का नुक्स है बच्चे को, तो ये वाला नहीं होगा। हाँ, लफ्ज़ याद करना मुश्किल होता है अगर बच्चे थोड़ा हार्ड हो रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़बान लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, अगर उनको अददी तरतीब में गलती कर देते हैं तो ठीक है, वो बोलने में या फिर पढ़ने में गलती कर देंगे। गैर ज़रूरी हुरूफ छोड़ देते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, वो डिसलेक्सिया वाली चीज़ आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। पिट्यूटरी गुदूद से खारिज होने वाले रुतूबत का तनासुब अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है। तो इस पे अभी लास्ट टाइम ही हमने वीडियो बनाए थे कि पिट्यूटरी गुदूद से खारिज होने वाली रुतूबत का अगर तनासुब बढ़ जाता है तो इंसान क्या होता है, उसके साख्त में गैर मामूली बढ़ोतरी होती है, और कम होने पर भी हमने देखे थे, ज़्यादा होने पर भी फ़र्द की जहानत बढ़ती है, नहीं, फ़र्द के बर्ताव में गैर मुस्तकिली बढ़ती है। जिस्मानी साख्त में गैर मामूली इजाफा होता है, फ़र्द की जिनसी ख्वाहिश बढ़ती है, ये भी नहीं है। फ़र्द को दूसरों से मुख्तलिफ बताने वाले और उसी वक्त दीगर अफराद उस फ़र्द से किस तरह बर्ताव करते हैं, ये तय करने वाली मुस्तकिल नौइयत की खुसूसियत की गैर उमूमी तस्सीम से मुराद होना चाहिए शख्सियत है। ऐसा किसने दिए थे, तो ऐसे ऑलपोर्ट ने दिए थे, एक बार देख लेते हैं। नहीं, एक्चुअली ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन रटी हुई नहीं है, ये रटना आपका काम है। 3rd है J.A. कंबल, तो ये डेफिनेशन तो रटना आपका ही काम है। तो ये थे वो दर्ज झैल नज़रियात और उनके बानी की मुनासिब जोड़ी का मुतबादिल कौन सा होगा। नहीं, यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, ये कट हो गया। अब ये देखेंगे, दर्ज झैल नज़रियात और उनके बानी की मुनासिब जोड़ी का मुतबादिल कौन सा होगा। तो इनमें से कौन सा है, पोलो थॉर्नडाइक सबसे इजी, पहले आप लगा लो कोहलर का बसीरती नज़रिया। अब देखिए, अगर आप ये लगा सकते थे तो आप
इजीली आपके आंसर पे जा सकते थे। तो आप देखिए, अगर थर्ड का कोई एक पहचान लेता था, थर्ड का ए, इस तरह से हिंट लेना। देखो थर्ड का ए, तो कहीं भी यहाँ भी थर्ड में ए, थर्ड में ए, थर्ड में ए नहीं है, तो देखिए ये आपका फिर आंसर था। तो ऐसा आपने हिंट ढूंढ लेना, परेशान नहीं होना अगर नहीं पता। अब देखिए पॉलो का क्या था, मशरूतियत का नज़रिया था, क्लासिकल मशरूतियत या क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी उनकी। थॉर्नडाइक का अभी हमने देखे कनेक्शन की थ्योरी थी, तो राब्ते का नज़रिया था। और स्किनर का वसीलती मशरूतियत का नज़रिया था। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। मैंने बता दिया आपको कि आप किस तरह से पहचानते भी है, एग्ज़ाम में पहचान सकते हैं, पहचानना चाहिए, वैसे ट्रिक यूज़ कर लेना। नेक्स्ट है, मौसमी तदरीस के लिए तदरीसी गुर का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। दर्ज झैल में से कौन सा गुर या उसूल मुनासिब नहीं है? इनमें से कौन सा गुर आप यूज़ नहीं करेंगे? कौन सा मुनासिब नहीं होगा? तदरीस, पहला है कि तदरीस मुताल्लिम मरकूज़ होनी चाहिए, मुताल्लिम मरकूज़ होनी चाहिए। मौसमी तदरीस में मकासद पहले से तय होते हैं, ये भी है। तदरीस में मुनासिब वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी है। बचा सिर्फ एक ही, तो अब वो देख लेंगे। दौरान तदरीस इकाइयों को ज़िंदगी के तजुर्बात से मरबूत करना गैर ज़रूरी होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये कैंसिल हो गई यहाँ से, आंसर वही हो जाएगा। दर्ज झैल से कौन से तदरीसी नमूनों का मकसद तलबा की खुसूसियात, मख्फी सलाहियतों, क़ुव्वतों को तलाश कर नशोनुमा करना है। अब देखिए जहाँ बच्चों की ना, आपको बच्चों की खुसूसियात, उनकी मख्फी सलाहियत यानी कि छुपी हुई क़ुव्वतों की बात आती है, तो हमेशा उनके ज़ात की बात होती है। तो ये होगा ज़ाती नशोनुमा के नमूने। मकसूद हालात या माहौल से मुताबिकत, फ़र्द की इदराकी वक़ूफ़ी तहरीक की जज्बाती साख में लफ्ज़ी हरकी जज्बाती सतह पर जो तब्दीलियाँ होती हैं उन्हें आमोजिश कहते हैं। तो ऐसी तारीफ़ किसने दिए थे? तो तारीफ़ मुझे याद नहीं रहती है डेफिनेशन, इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। फ्रेंडसन, आंसर मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे तारीफ़ें याद नहीं है। नेक्स्ट है, मंतज झैल किस बयान से तदरीस की खुसूसियात नज़र आती है? तदरीस की खुसूसियात इनमें से किस बयान से नज़र आएंगी? आम जानदारों में आमोजिश यकसा होती है, नहीं होती है, गैर यकसा होती है, इनफरादी इख्तिलाफ सब में है। इसलिए तवील मुद्दती मश्क ना करने पर भी वो बातें याद रहती है, बिल्कुल निगेटिव बात है, बात याद नहीं रहती है। आमोजिश की वजह से तफहीम होती है, हाँ, सीखने से, लर्निंग से हमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, तफहीम होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, ये राइट है। और आमोजिश जल्द होने वाला अमल है, ऐसा नहीं है। आमोजिश तो खुद एक कैसा अमल है? पेचीदा अमल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आमोजिश के लिए दर्ज झैल में से कौन सा बयान नामुनासिब है? आमोजिश को लेके कौन सा बयान नामुनासिब है? आमोजिश की वजह से बर्ताव में मुस्तकिल नौइयत की तब्दीली होना मुतवक्के है, सही बात है। कुदरती तब्दीलियों को आमोजिश कहा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। आमोजिश यानी कि सीखना, तो कुदरती तौर पे होने वाली तब्दीली कभी भी आमोजिश नहीं होती है। तो ये आंसर हो गया हमारा। आमोजिश जानबूझकर अमल में लाई जाती है, हाँ, जानबूझकर अमल में लाई जाती है। तजुर्बात से होने वाले बर्ताव की तब्दीली को ही हम आमोजिश कहते हैं। तो आमोजिश तो जानबूझकर अमल में लाई जाती है, हम खुद करते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ज़हनी दबाव की वजह से आमोजिश पर ना मवाक़िफ़ असरात होने के इम्कानात होते हैं, इसलिए मौलिम को दौरान तदरीस दर्ज झैल से किस बात से गुरेज करना चाहिए? यानी कि किन बातों को मौलिम ने क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। तो मुश्किल मज़मून को आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहिए, सही बात है। तलबा के मसाइल को समझाया जाए, ये भी सही है। तलबा को नाकामी को तस्लीम करना सिखाया जाए, ये भी सिखाएंगे हम। तलबा से ज़्यादा राब्ता ना बढ़ाया जाए, ये निगेटिव हो गया। तलबा से ज़्यादा राब्ता बढ़ाना चाहिए मौलिम को, ये निगेटिव हो गया। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर
डॉक्टर ब्लूम होना चाहिए वो। डॉक्टर ब्लूम की उबूरियत हासिल करने के नज़रिए से मुतालिक दर्ज झैल से कौन सा बयान नामुनासिब है? वो डॉक्टर ब्लूम होना चाहिए, उबूरियत वाले फैक्टर पे है वो। ब्लूम है, डॉक्टर ब्लूम। उबूरियत, मास्टर लर्निंग के बारे में जो बात किए थे। उबूरी आमोजिश का ताल्लुक मियारी हवाला जाती खदरे पैमाई से होगा मियारी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होगा। उबूरी आमोजिश में हर मुतालिम के क़ुव्वत बर्दाश्त के लिहाज से मकासद तय होते हैं, ये भी सही है। ये मकसद हासिल करने के लिए मुतालिम को कितना वक्त दरकार है ये देखा जाता है, नहीं मुतालिम का मियार देखा जाता है। वो कब कितना टाइम ले रहा, कब तक कर रहा, ये नहीं देखा जाता, उसका मियार देखा जाता है। यहाँ पर जिस वक्त मुतालिम मुतवक्का मरहला तय करता है उसी वक्त उसकी आमोजिश हुई, ऐसा समझा जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा समझा जाता है। तो कौन सा गलत हो गया कि हम वक्त देखते हैं वो कितने वक्त में कर रहा है, ऐसा नहीं है, हम उसका मियार देखते हैं। तो ये पूरे 30 क्वेश्चन थे, ये हमने कर लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट और वीडियो आपको देंगे, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।